सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए भागवत जी के महात्म्य की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद। जिसमें हमें दर्शन हो, ये तीन रूप जिसमें हो, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं विश्व का। सतचित आनंद क्या है? सत माने सत्य, चित माने प्रकाश, आनंद माने आनंद। तो हम लोग सत्य तो नहीं बोलते और हमारे पास प्रकाश स्वयं का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं भी रात्रि में जाने की जरूरत पड़ जाए तो बगैर टॉर्च के हम जा नहीं सकते। तो प्रकाशमान भगवान हैं और आनंद स्वरूप ही भगवान है। सतचित आनंद रूपाय, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं भगवान। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को विनाश करने की जिनके अंदर सामर्थ्य शक्ति है, ऐसे परम वंदनीय भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। नमो माने नमस्कार, वयम माने हम सब मिल करके नमस्कार करते हैं। जिस तरह से आप और हम सभी लोग यहाँ विराजमान है कथा श्रवण करने के लिए, इसी तरह से नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार 88,000 ऋषि विराजमान थे। तो वहां पर सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी का बड़ा स्वागत किया शौनकादि ऋषियों ने। तो सूत जी आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? मेरी उम्र तो बहुत कम है और ये मेरा स्वागत करते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा संत महापुरुष। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से कि सूत जी आप आश्चर्य न करो, आपके अंदर करोड़ों प्रकाश, जैसे सूर्य के अंदर किरण है करोड़ों प्रकाश देने की, ऐसे ही प्रकाश की, ज्ञान की, और उस ज्ञान की किरण को हमारे हृदय पटल पर डाल दो। तो सूत जी ने कहा आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभ, हृदय के अंधकार को निकाल दो और हमारे हृदय में प्रकाश भर दो ज्ञान का। सूत जी कहते हैं कि कभी भी संतों के पास जाकर के फालतू के प्रश्न नहीं करने चाहिए। केवल यही पूछो जाकर के संतों के यहाँ कि भगवान के भजन में हमारा मन कैसे लगेगा, भक्ति कैसे बढ़ेगी। तो सूत जी प्रसन्न हो गए। तो सूत जी महाराज ने उनसे कहा, शौनकादि ऋषियों से, कि एक बहुत बड़ा सर्प है, सर्प, और उस सर्प के मुंह में हम और आप सभी लोग विराजमान हैं। और हमारा जीवन कब तक शेष है? जब तक वह सर्प अपने मुंह को नहीं बंद कर लेता। तो वह सर्प कौन है? काल, काल व्याल मुख ग्रास, काल के हम लोग ग्रास बने हुए हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो भगवत कृपा से भगवान की कथाओं में प्रेम, सत्संग श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। ये सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा।
और यहीं पर कहा सूत जी ने कि इसी कथा का, जो भागवत की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, सूत जी बोले, इसी कथा को एक बार सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। तो देवताओं को पता लग गया, तो देवता लोग अमृत कलश को लेकर के और वहां पहुंच गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। तो देवता लोग अमृत के कलश को लेकर के और वहां पहुंच गए और कहा सुखदेव जी से देवताओं ने, स्वधा क्व कथालोके कक्वाच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहस। महाराज, परीक्षित को मरने का श्राप लग गया है और इस अमृत को लेकर के परीक्षित को पिला दो और हमें उसके बदले में कथा सुना दो। तो सुखदेव जी बोले देवताओं से कि इसके अदला बदली हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी करुणों की, हमारी जो कथा है भागवत की कथा, और ये तुम्हारी मणि है कांच की, आपकी करुणों की मणि तो है लेकिन हमारी कथा के पूरक नहीं है। हम अदला बदली नहीं करेंगे, अदला बदली हम नहीं करेंगे। कहाँ तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ हमारी भगवान की कथा। अगर तुम श्रोता बन करके आते तो तुमको कथा अवश्य सुनाई जाती। तुम श्रोता बन करके नहीं आए हैं, तुम तो सौदागर बन करके आए हैं। आकर के बैठ जाते, कथा तुम्हें सुनने को लिए मिलती। सूत जी ने कहा तो देवता लोग नाराज हो गए। आजकल तो बड़े ढंग से कथा सुनना चाहते हैं, वीआईपी ढंग से। बहुत बड़ा पंडाल बनाएंगे और बड़ी व्यवस्था करेंगे क्योंकि हम लोग वीआईपी हैं। तो यही तो मन में भाव था देवताओं के, में हम वीआईपी हैं, बड़े लोग हैं, तो संसार के लोगों के साथ में भला कैसे बैठ करके कथा सुने। नहीं तो आकर के कथा सुनने लग जाते। तो कथा सुनते समय कभी हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम ये हैं, हम ये हैं। भगवान की कथा में सभी लोग विराजमान हैं, सब समान है। तो देवताओं के मन में कुछ अभिमान था। देवता लोग लौट करके पहुंचे ब्रह्मा बाबा के पास। तो ब्रह्मा बाबा से शिकायत की कि सुखदेव जी ने हमको कथा सुनने नहीं दिया और असलियत थी वो नहीं बताया, कि अमृत को लेकर के गए थे हम अदला बदली के लिए। बात होती कुछ है और कहते कुछ है, कि हम लोगों की आदत है संसारियों की। तो ब्रह्मा जी से जब शिकायत की देवताओं ने, तो ब्रह्मा बाबा ने इस भागवत जी की पोथी को लिया और एक तराजू में रख दिया। एक भाग में अन्य सभी ग्रंथों को और एक भाग में श्रीमद् भागवत की कथा को, पुस्तक को रख दिया। श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रखा और तोलना शुरू किया। एक भाग में सभी पलड़े में रखे थे शास्त्र, वह पलड़ा ऊपर को उठ गया और जिसमें भागवत महारानी पोथी विराजमान थी वो नीचे। तो ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा देवताओं से कि साक्षात भगवान कृष्ण ही इसमें विराजमान है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि इसमें साक्षात भगवान विराजमान है इस कथा में। तो इन देवताओं ने विधि से भागवत की कथा सुनी थी नारद जी से, विधि विधान से। तो यहां सूत जी से प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने कि महाराज, जब नारद जी एक जगह कभी ठहरते नहीं हैं और तो नारद जी ने देवताओं को कथा कैसे सुना दी? वो तो कभी एक जगह रहते ही नहीं है।
तो कहा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कि एक बार नारद जी महाराज मृत्यु लोक में आए, तो भ्रमण करते करते हुए एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता भद्रश्रुतत्र नारदम। नारद जी महाराज सब जगह भ्रमण करने के लिए गए, तो एक जगह नारद जी ने वृंदावन में एक दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि यमुना के पुलिन पर तमाम देवियों का समुदाय एकत्रित है, और नारद जी ने मन में विचार किया कि ये देवियों का समुदाय यहां एकत्रित क्यों है, इनके कष्ट की मैं ही निवृत्ति करूं जाकर के। एक बार तो सोचा और फिर नारद जी वहां से चल पड़े। तो देवियों के समुदाय में जो ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को पा चुके थे, बीच में मध्य में सो रहे थे भक्ति महारानी के पास में, तो उन देवियों के समुदाय ने देखा कि बाबा हमारे पास आओ, तो नारद जी बुलाने पर वहां चले गए। तो नारद जी से उन देवियों ने कहा कि बाबा हमारे बीच में ये भक्ति है और इसी के ये बालक हैं ज्ञान और वैराग्य। माता तो तरुण है जवान और बालक इसके वृद्ध हो गए। तो नारद जी ने वहां पर बहुत वेद वेदांगों का पाठ पठन किया, गीता पाठेर मुर्मुहु, लेकिन किसी के पाठ से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो नारद जी चिंता में थे। तो नारद जी जा रहे थे बद्री विशाल में, तो वहां बैठे थे चारों भाई सनातन सनत कुमार। एकदाय विशालायाम चत्वार ऋषियों मला, चारों ऋषि विराजमान थे। तो उन्होंने देखा नारद जी को तो एकदम खिन्न मना। दुखी लोग तो आगे से ही नजर आ जाते हैं कि ये दुखी हैं कि सुखी हैं। तो नारद जी ने पूरा वृतांत बता दिया उनको, सनत कुमारों को, कि महाराज मैंने उनके बुढ़ापे का पूरा प्रयास किया लेकिन बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। मैं हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिश तीर्थेशु ब्रह्ममाण इतस्तत। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया और वृंदावन गया, तो मैंने यह दृश्य देखा। ये कह रहे हैं नारद जी सनत कुमारों से। और नारद जी ने बहुत संतों से पूछा था लेकिन कोई संत उनको समझा नहीं पाया। तो सनत कुमार बोले ये छोटी सी बात, कोई बात नहीं है, सब समाधान हो जाएगा, आप विराजमान हो जाओ, बैठो। तो नारद जी महाराज बैठ गए नारद जी, तो महाराज समाधान करो। तो सनत कुमार चारों भाई जो हैं वह कभी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाते हैं सनत कुमार, क्योंकि हर समय वो भगवान का भजन करते रहते हैं, हर समय सनत कुमार। ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना, ब्रह्मानंद सदा लीना। देखत बालक बहु कालीना, देखत
ब्रह्मानंद में हर समय मस्त रहते हैं। और देखो ब्रह्मानंद सदा ले लीना, देखत बालक बहुकालीना, बहुत समय के हो गए लेकिन बालक जैसे लगते हैं। मानो मूर्तिमंत चारों वेद चारों भाई हैं। रूप धरे उजनो चार्यो वेदा, रूप धरे उजनो चार्यो वेदा, रूप धरे उजनो चार्यो वेदा, रूप धरे उजनो चार्यो वेदा। समदर्शी मुनि विगत विवेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। रूप धरेउजन चारों वेदा, मानो चारों वेद ही मूर्तिमंत हैं। तो नारद जी से कहा कि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति महारानी को बुला लो। तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति माता को बुलाया। कहाँ? बद्रीनाथ पर यह कथा नहीं हुई, ये कथा तो हुई थी कहां पर? ये कथा हुई थी हरिद्वार में, जहां हरि का द्वार है। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में बद्रीनाथ हर कोई नहीं जाता। चौथी अवस्था में जाते, घर वालों को सारे कार्य सौंप के जाते, सबसे मिलजुल करके जाते, और भैया लौट आए तो भली वाला, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और आज तो जब चाहे जैसी अवस्था के लोग चल देते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में हर कोई नहीं पहुंचता था, गिने चुने लोग पहुंचते थे। तो यहाँ कौन आएगा कथा सुनने के लिए? तो संसार के लोग कुछ खिसक करके आए हरिद्वार की तरफ, और हम बद्रीनाथ से चलें थोड़े उतर करके हरिद्वार। तो बीच की भूमि में जहाँ हरि का द्वार है हरिद्वार, वहाँ पर ये कथा प्रारंभ हुई। ज्ञान वैराग भक्ति महारानी सबको आमंत्रित किया, और सारों भाई कथा श्रवण करा रहे हैं। और नारद जी और तमाम श्रोता वहाँ इकट्ठे हो गए, और श्रोता आनंद के साथ वहाँ कथा सुनने में तन्मय होने लगे। देखिए, हमारी और आपकी तरह से वहाँ कथा नहीं हुई। वहाँ तो देखिए, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, वहाँ तो जो कोमल बालू थी, नव कोमल बालुकम, बालू पे ही आसन लगा लिए सुनने वालों ने, और एक मंच बना दिया, और वहाँ से सनत कुमार कथा सुनाने लगे। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो, ये संतों को जब पता लगा तो ये संत कथा सुनने के लिए अपने अपने आश्रमों से आए। मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्ततागादि सुतश्च साकलो मृकंड पुत्रात्रिजि पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जलजन्य मुख्या सर्वेप्यमयी मुनिगणा सपुत्र शिष्या स्व स्त्री विरायुरहित प्रणयेन युक्ता। जितने संत थे वो अपने शिष्यों के साथ आए कथा सुनने के लिए, और स्व स्त्री जो गृहस्थी थे वह अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर के आए कथा सुनने के लिए। और कथा होने लगी। न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम। कोई अगर माघ के महीने में जो अब चल रहा है, माघ मकरगत रवि जब हुई, और तीर्थ पते आव सब कोई। मकर के जब सूर्य लगते हैं संक्रांति के बाद, सभी लोग माघ मास में स्नान करने के लिए जाते हैं। और तो जो कथा सुनते हैं माघ के महीने में या कभी भी किसी भी महीने में, न गंगा न गया काशी, अगर गृहस्थी में से समय नहीं मिला है उनको गंगा में और काशी में जाने का, और पुष्करम न प्रयागकम, न पुष्कर जा पाए न प्रयाग जा पाए हैं, सुख शास्त्र कथा याश्च,
सुखदेव जी ने जिस कथा को कहा है उस कथा को अगर कोई ठीक मन से सुन ले, फलेन समता नए, तो उसको उतना ही फल मिलता है और अनंत फल मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन हम लोग एकाग्र मन से, प्रेम से, लेकिन आजकल तो एक ही मन में विचार है कि बढ़िया पंडित जी खूब नाच गान में कथा कहें, नचाएं गाएं, कथा की ओर किसी का ध्यान नहीं रहा। अच्छे महापुरुष हैं उनका तो ध्यान है, जो सज्जन कथा के ही सुनने के इच्छुक हैं, नहीं तो ज़्यादा लोग रह गए महाराज भजन बढ़िया बोलो। तो प्रेम के साथ अगर भाव से मन से कथा सुनी जाए तो संसार रूपी सागर से ये पार कर देती है। जन्म कोटि कृतम पापम, अगर भूलवश कितने भी पाप आपसे हो गए हैं, वो भागवत की कथा श्रवण करने से सभी पाप नश्यत्रे नात्र संशय, कोई संशय नहीं है, सभी मिट जाते हैं। लेकिन प्रेम से कथा सुनी जाए और कथा कहने वाले भी भाव से और भगवान की कथा ही कहें, श्रोताओं के रुझान को देख करके कथा नहीं कहें, ये क्या सुनना चाहते हैं उसी को सुनाएं, प्रेम के साथ भगवान की कथा को ही कहें। और ये मन में बात भी विराजमान है लोगों के, बोले पंडित जी कथा कहेंगे, ब्याना कथा कही थी, तो बहुत कहते हैं लोग, हमें तो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बहुत आनंद आया। तो देखिए अब ये यहाँ यूट्यूब चल रहा है, गोविंद ने छैल ने ये यूट्यूब लगवाया है, दुनिया में पूरी में प्रसारण हो रहा है इस कथा का, पूरी दुनिया में इस समय चल रही है। तो मैं कथा जो भगवान ठाकुर जी मुझे परोसेंगे कहेंगे उसी को कहूँगा। तो मैं अनर्गल से कुछ यहाँ से नहीं आपको समझा सकता कि ज़्यादा भजन भजन, और जब यूट्यूब लगता है तो बड़े हिसाब से कहना पड़ता है कथा को। तो आप बहुत एकाग्र मन से कथा सुनोगे, जब समझ में आएगी तो इसमें कोई संशय नहीं है। जिनको अपने पाप धुलने हैं, ऐसा परम शुभ अवसर कहाँ मिलेगा। माघ का महीना और हनुमान जी महाराज के प्रांगण में, सत्संग भवन में और संत समाज के बीच में बहुत अच्छा समय आया है। ये गोविंद की कृपा से ही ये समय हम लोगों को मिला है। और धन्य है यजमान के लिए कि अभी 1 साल नहीं हुई है, इन्हीं गुप्त नवरात्रि में वृंदावन में इन्होंने शिव महापुराण की कथा कराई और भागवत जी की कराई। तो हम तो अनंत कृपा ही समझेंगे। यद्यपि यजमान परेशान है तकलीफ से, तो भगवान भला करेंगे, हनुमान जी महाराज अच्छा करेंगे। तो हमें तो ये पक्का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से विश्वास हो गया कि कथा की ओर हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा समय बना है तो कथा नहीं हो पाई हनुमान जी महाराज पे। तो इन्हीं की कृपा से भगवान कृपा ऐसी करें कि सकुशल ये अनुष्ठान पूर्ण हो, यजमान परिवार और बस्ती में और यहाँ सब जगह सब ठीक ठाक रहें। भगवान ने अच्छा किया, आज यहाँ तक हम आपके सामने उपस्थित हो गए। हनुमान जी पर तो भरोसा था, लेकिन अपने पर भरोसा नहीं था। जैसे सुग्रीव ने कहा हनुमान जी से, जाओ देख करके आओ कि ये दो कौन आ रहे हैं। तो संतों पर जो भरोसा करेगा तो वो सफलता प्राप्त कर लेगा। तो हनुमान जी पे तो हमें पूरा भरोसा था। संत महापुरुषों की कृपा से बढ़िया अच्छा समय आया है। तो देखिए इसमें भागवत जी में कहते हैं सूत जी महाराज और सनत कुमार कहते हैं कि जिसने जन्म लेकर के आजन्म मात्र मपे एन सठेन किंचित्तम विदाय सुख शास्त्र कथान पीता, जिन्होंने जन्म लेकर के और भगवान की कथा नहीं सुनी, वो आगे क्या लिखते हैं सुखदेव जी, चांडाल है, चांडाल वक्ष खरवत तेन नीतम, खरमाने गधा है, मिथ्यास जन्म जननी जन दुख बाजा, उसने व्रताई अपनी माता को जन्म लेते समय कष्ट दिया। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, जो कथा नहीं सुनता, जीवक्षवो निगदितम सत पाप कर्मा, वो पापी है और दुराचारी है। एन श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित दिकतम नरम पशु समम भुवार रूप,
वो पशु है, जैसे गधा हर समय बोझा ढोता है, तो उसे पशु ही समझो जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी। और जिन्होंने इतनी कथा कराई हो उनका क्या कहना। ये तो भगवान ही मालिक है कि उनको क्या मिलेगा। तो दिखतम नरम पशु समम भविवार रूप मेवम वदंत दिव देव समाज मुखिया। ये कह रहे हैं सुखदेव जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, देव समाज कह रही है। देव समाज मुखिया जो अपने आराध्य इष्ट देव भगवान की कथा नहीं सुनता वो पापी है, दुराचारी है। तो सूत जी महाराज ने जब ये बात कही तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और नारद जी ने ये बात कही, नारद जी से ये बात कही सनत कुमारों ने। तो नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से कि ये बताओ, हमारे मध्य में जो तुमने भागवत की कथा सुनाई है, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तो दूर हो गया, भक्ति माता प्रसन्न हो गई और ताता थैया करते हुए भागवत की कथा में नाचने लगी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। और भक्ति महारानी ने पूछा कि मैं अब कहाँ जाऊं। तो वहां संतों ने और देवताओं ने कहा कि महारानी आप भगवान के सज्जन श्रोता हैं और कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं करते, उनके हृदय भवन में जा करके बैठ जाओ। उसी समय से भक्ति महारानी बढ़िया भगवान के भक्त उनके हृदय पटल पर अंदर विराजमान हो गई। जिसके हृदय भवन में पहले भक्ति महारानी आ जाएगी तो उसके हृदय में कभी पाप की वासना जागृत नहीं होगी। अगर पहले हमने काम को बिठा लिया है हृदय में तो वहां पर भक्ति महारानी नहीं आ सकती। तो भक्ति महारानी उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो गई जो भगवान की कथा सुनते हैं और निर्मल मन से सदैव जीवन जीते हैं। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जय हो। कोई कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। सनत कुमार कहते हैं नारद जी से कि इस तरह से भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य बालकों का उद्धार हो गया। तो सोनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि महाराज और कौन कौन तर गया इस कथा को सुन करके। के विशुद्ध यंत्र बदंत मय्यम, किस किसने इस कथा को सुना और कल्याण हुआ, ऐसा कोई हमें प्रसंग सुनाओ। सप्ताह यज्ञ न कलौ, सप्ताह यज्ञ न कथा मयेन। तो कहते हैं सूत जी महाराज, ए मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन्, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु, जिसने पूरे जीवन तक पाप ही पाप किए हों और पाप हो गए हों जीवन में, अनजाने में या जाने में जब जानकारी नहीं थी, और ऐसा अगर कोई श्रोता मन लगा करके किसी देव स्थान में भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार होता है भगवान की कथा से। बार बार देवता कह रहे हैं कथा में। तो क्रोधाग्नि दग्धा, जिसने जीवन पर्यंत तक क्रोध ही क्रोध किया हुआ हो, घर वालों पर, समाज में, रिश्तेदारों से, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन्, कुटिलता रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा हो। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, अगर 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। तो कहा सोनकादि ऋषियों ने महाराज कोई ऐसा प्रसंग सुनाओ।
तब प्रसंग सुनाया सूत जी ने। देखिए, एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तन मुक्त मम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सतकर्म मतत्परा। अपने कार्य में बड़े कुशल ब्राह्मण देवता, मितव्ययी मितवासी, पाठ पूजा करने वाले और यजमानों के यहाँ आने जाने वाले। पंडित जी तो बड़े सीधे साधे भोले भाले, लेकिन उनकी पंडितानी बड़ी खतरनाक। पंडित जी का नाम था आत्मदेव और पंडितानी का नाम था धुंधुली देवी। तो धुंधुली उसका नाम है, उसको हर समय ही धुंधला धुंधला नजर आए। धुंधुली देवी उसका नाम था। तो आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे। तो उनके यहाँ एक गौ थी, उसकी बहुत सेवा की पंडित जी ने, लेकिन गौ ने कोई बछड़ा बछड़ा नहीं डाला। और उनके आंगन में एक तुलसी का पौधा था, उसमें रोजाना जल सींचते थे पंडित जी, लेकिन तुलसी कभी हरी भरी नहीं रहती, सूखी हुई पड़ी थी। तो एक बार रास्ते से जा रहे थे पंडित जी, तो देखिए बढ़िया पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो एक पड़ोसी सामने से आ रहे थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या हो रहा है? बोले सब ठीक ठाक है भैया। तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे घर में जो गौ है और तुलसी का पौधा है वो सूखा हुआ पड़ा है, इसका कारण तुम जानते हो? पंडित जी बोले भैया हम तो नहीं जानते हैं। बोले तुम्हारी सेवा से तुम्हारे पितर प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब तो पंडित जी ने सोचा अब हम भगवान से जा कर के प्रार्थना करेंगे, किसी संत के यहाँ जाएंगे और बच्चा होने का वरदान प्राप्त करके आएंगे। तो ब्राह्मण देवता वहाँ से सीधे चल पड़े और एक जंगल में पहुँच गए और जा कर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे। कथम रोदिस विप्रतम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वयस्य दुःखस्य कारणम। सामने से भगवान ही संत का रूप धारण करके आए और बोले कि भैया क्या बात है, बताओ क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? तो पंडित जी को एक मिनट नहीं लगा समझने में, क्योंकि इनसे हमारे कोई पहले पहचान तो थी नहीं। ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तो जरूर ही ये शक्तिशाली महात्मा जी हैं। बोले महाराज मेरे घर कोई संतान नहीं है। पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वता भवेत। मैंने एक गौ को पाल रखा है। पाल्यते या मया धेनु, और उसने बहुत समय से कोई बछड़ा बच्चिया नहीं डाला। यो मया रोपितो वृक्ष, तुलसी का पौधा है, सोपे वंद्यात्माश्रयेत, रोजाना जल देता हूँ लेकिन सूखा हुआ पड़ा है। और मुझसे कहा है पड़ोसियों ने, सब लोगों ने, कि तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हारी पूजा को पितर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो बाबा एक संतान का आशीर्वाद दे दो। तो महात्मा जी बोले दुनिया के लोग संतान के बीच में रह करके और रो रहे हैं, क्यों? बुढ़ापा आता है तो 4 भाई हैं, पिताजी ने पूरी संपत्ति का बंटवारा कर दिया, तो 4 भाई लड़ते झगड़ते हैं कि हम ही अपने माता पिता को अपने पास रखें। शेष तीनों से कहते तुम भी रख लो। तो देखिए कहते हैं यहाँ पर सामने से आए थे महात्मा जी कि बुढ़ापे में बालक सेवा नहीं करते हैं, नोट पानी खत्म तो सेवा भी खत्म। या तो बाबा की खटिया तीर्थ स्थान में डाल दी जाती है या गांव से बाहर।
एक कहता है हमने ठेका ले रखा है क्या, 3 भाई और हैं उनके पास चले जाओ। बहुत समझ आया, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा कि बाबा इस सत्संग को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने बहुत किया है, मुझे इस समय बालक का वरदान दे दो। तो कहा उस महात्मा जी ने कि तुम्हारे तो योग में मैंने ललाट की रेखा को पढ़ लिया है, यहाँ सब कुछ लिखा रहता है, ललाट की रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हारे योग में तो 7 जन्मों तक बालक नहीं है। इतनी जोर से सिर पटका पंडित जी ने महात्मा के चरणों में कि महात्मा तो घबरा गए, डर गए। अच्छे भले रास्ता से जा रहे थे, लेना एक न देना दो, ये फालतू में ही भावई कमा ली। और कहा पंडित जी ने कि अब की बार इतनी जोर से मैं सर को पटकूंगा कि मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, लेकिन तुमको ब्रह्म हत्या अवश्य लग जाएगी। मैंने तुम्हारी ललाट की रेखा को पढ़ लिया है, तुम्हारे लिलार में और तुम्हारे भाग्य में बालक है ही नहीं, तुमने कैसे बांच लिया है मेरी भाग्य रेखा को। देखो तुलसी कृत में रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, रावण ने जब अपने सर काट काट करके चढ़ा दिए तो एक सर जल रहा था, चमड़ी जल रही थी, तो उस चमड़ी के जलने के पास में रावण ने बांच लिया। क्या लिख रहा था सिर पर? तो इसमें सब कुछ लिख दिया जाता है। ये बात सिद्ध हुई कि नहीं? क्या लिखा हुआ था? रावण ने बांचा था, नर के कर आपन बदबाची, कर आपन बदबाची, नर के कर आपन बदबाची, नर के कर आपन बदबाची, हसे उजाने बेधे गिराय साची, हसे उजानी विधि गिरा साची, हसे उजानी भेद गिरा असा। रावण ने बांचा। क्या लिख रहा था कि नर के कर आपन बद बांची, अपना बद रावण ने बांचा कि नर के कर आपन बद बांची, असव जान विद गिरा सांची। रावण कहता है विद्यमाने ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा ने वैसे ही लिख दिया है, ये बात असांची है, सत्य नहीं है। ये रावण कहता है। सो मनु समुझे त्रास नहीं मोरे, सो मन समुझे त्रास नहीं मोरे, सो मनु सहजे त्रास नहीं मोरे। देखा बेरंग के जरठ मन मोरे, लिखा बिरंच जरठ बन मोरे, लिखा बिरंच। जरत बिलोकेउ जवै कपाला, कपाल जल रहा था। जरत बिलोकेउ जवै कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। तो ये लिलार में लिख दिया जाता है सब कुछ। रावण ने जब जलते हुए मस्तिष्क को चमड़ी को देखा तो इसमें लिखा है, तो जरठ बिलोकेउ, जरठ माने बूढ़ा, यानी ब्रह्मा बूढ़ा हो गया है। तो बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम ठीक नहीं करती है, बूढ़ा ब्रह्मा हो गया है, उसने वैसे ही लिख दिया है। नर के कर आपन बदमाची, हसेउ जान विद गिरा सांची। ब्रह्मा की बात ये सांची है, झूठी है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जब कहा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक बालक भाग्य में नहीं है, तो जोर से सर पटका तो बाबा ने अपने कमंडलू से फल निकाला और पंडित जी को दे दिया और उसके नियम बता दिए। जाओ घर ले जाओ और जा करके अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। गलती कहाँ हो गई? फल को लेकर के आए पंडित जी, पंडितानी से आवाज लगाते हैं, अरे धुंधली धुंधली। धुंधली ने कहा कहो कौन है? बोले बाहर तो आओ।
बाहर देखा सामने के अपने पति को, आहा इतनी जोर से गला फाड़ करके चिल्ला रहे थे कि न जाने नवलखा हार लाए हो मेरे लिए, ये क्या तुम्हारे हाथ में फल लगा है, इन फलों को तो मैं रोजाना पाती हूँ, यजमान के यहाँ से आते ही हैं। बोले ये बाबा ने दिया है, बहुत बड़े उच्च कोटि के संत ने, इस फल के पाने से संतान पैदा हो जाएगी। तो हाथ में थमा करके चले गए। पंडित जी से गलती हो गई, अपने सामने ही खिला देते। फलवक्षेण गर्भस्याद गर्वेणोदर वृद्धिता स्वल्पवक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत। पंडित जी से कह दिया हाँ मैं पालूंगी नहा धो करके, पूजा पाठ करके, और आप अपना कार्य करो। और उस फल को लेकर के चिंता में बैठी है। अब एक पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा कि सुबह से तू आज बाहर नहीं निकली है बहन, क्या कारण था? तो बोली धुंधली कि आज मेरे पति कहीं से फल लाए हैं और इस फल को मैं पाऊं कि नहीं पाऊं ये सोच रही हूं। अरे किसी संत महापुरुष का प्रसाद है, इसमें सोचने की क्या बात है, इसी समय पालो। बहन मैंने इसको पा लिया और गर्भ में बालक आ गया तो सर्दियों में उसने जन्म लिया, मलमूत्र त्यागेगा तो बड़ी परेशानी रहेगी। अरे तू फालतू के प्रश्न सोच रही है, इसे पाले। ऐसे आंख मूंछ करके मैं नहीं पाऊंगी, मैं तो सोच समझ करके कार्य करती हूँ। पड़ोसिन ने कहा जैसी तेरी इच्छा भाग्यवान। पड़ोसिन तो चली गई समझा करके, और पुनः दूसरी पड़ोसिन आई। वो पड़ोसिन बहुत होशियार थी दूसरी। उसने कहा कि आज सुबह से बाहर क्यों नहीं निकली हो आप? तो धुंधली बोली मेरे पति फल लाए, किसी महात्मा जी ने दिया है और मैं ये सोच रही हूं कि इसे पालूं कि नहीं पाऊं, कहीं मेरे उधर में बालक की जगह पर कोई गोला नहीं पैदा हो जाएगा। हाँ बहन तू होशियार है, कोई भरोसा नहीं है किसी बाबा महात्मा ने कोई जादू टोना कर दिया हो। हाँ तू सही कह रही है, सहेली हो तो तेरी जैसी हो। घर बिगाड़ने वाली बड़े हिसाब से घर बिगड़वाती है पड़ोस का। तो पड़ोस में जब आई दूसरी पड़ोसन तो उसने कहा इस फल की तनिक सच्चाई अगर तुम्हें जाननी है, इस फल की तनिक सच्चाई तुम्हें जाननी है तो तुम्हारे घर में गौ है बांझ, और इस फल को लेकर के गौ को खिला दो तो पता लग जाएगा फल का। और पड़ोसन यही चाहती थी क्योंकि उसके घर में 2-4 बालक थे और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, और यहाँ खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन खाने की व्यवस्था अच्छी होने के साथ साथ खाने वाला कोई नहीं था धुंधली के यहाँ। पड़ोसी यही चाहती थी, दोनों ने मिलकर के गौ को और उसे फल को खिला दिया। और ठीक समय आने के बाद गौ ने बालक को जन्म दिया, और गौ जैसे उसके कान थे, उस बालक का नाम रखा गौकर्ण। और पड़ोसिन में जो सिखा गई थी पड़ोसिन, वो पड़ोसिन पड़ोस से उसके संतान थी, और रात्रि में पंडितानी धुंधली को दे गई। और धुंधली ने अपने पति से कह दिया था कि मैं एकांत जगह पे रहूंगी और एक समय भोजन करूंगी। पंडित जी ने सोचा कि बालक हो जाए कहीं भी रह लो, कोई हमें हर्ज नहीं है। और पंडितानी क्यों रह रही थी एक जगह कमरे में बंद, ताकि कोई गर्भ में बालक आएगा तो दिखाई देगा गर्भ। अब गर्भ में बालक आने वाला नहीं है, पंडित जी को पता लगेगा तो एकांत में अलग से कक्ष में रहती हैं ताकि पता नहीं लगे। रात्रि में पड़ोस में से बालक को पड़ोसन दे गई और किसी को पता नहीं लगा। पंडित जी से कहा कि मेरे बालक हुआ है। पंडित जी प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा हुआ देवी। और पंडित जी ने कहा कि मैं इस बालक का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव, तो बालक का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली के इतने समय तक कष्ट हमने सहा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखते हो। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। तो उस बालक का नाम क्या रखा? धुंधकारी।
माता पिता बचपन में ही बालकों को बिगाड़ देते हैं। कैसे बिगड़ता है बालक? समझ लो कि बच्चा अगर आपके एक है या दो हैं, प्रेम करो, लेकिन उनको इतने सर पर न चढ़ाओ कि मन मर्जी वो करे। बचपन में बिगड़ने के कारण क्या है? कांच की गोली से अगर खेलने लग जाए बालक, पत्ता फेंकने लग जाए, तो बस उसकी सीढ़ी बन गई बिगड़ने की। प्रथम सीढ़ी पे पैर रख दिया और धीरे धीरे जुआ खेलेगा, पिएगा, खाएगा और तमाम अनर्गल कार्य करेगा। धुंधकारी अकेला ही था, माँ ने बहुत प्रेम किया, कोई बात नहीं है। और हुआ ये कि गोकर्ण जी, गौ के जो बालक थे, वो पिताजी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन गौशाला में रहते थे। तो यहाँ सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि एक बार धुंधकारी ने अपने पिता से सब संपत्ति को छीन लिया। पिताजी बहुत दुखी हुए। पिताजी को बात याद आ गई महात्मा जी की कि अच्छा ही कहा था कि बालक कभी किसी को सुख नहीं देते हैं। कोई 100 में से 1-2 अच्छे ही संतान किसी की निकल जाए भाग्यवश, तो उसकी बात अलग है, नहीं तो संतान हर कोई की सुख नहीं प्रदान करती है। तो सूत जी कहते हैं कि धुंधकारी ने सब घर से सामान को लेकर के जुआ में ठिकाने लगा दिया और वेश्यावर्ती करने लगा। पिताजी इतने दुखी हुए कि मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा इसने बना दिया। एक दिन रात्रि में बस पिताजी जंगल में निकल गए और जंगल में जा करके उन्होंने भागवत जी का पाठ किया। श्री कृष्ण नियताम दशमस्य पाठात, 10वें स्कंद का पाठ किया और उनका कल्याण हो गया। अब घर में कौन रह गई? धुंधकारी की मां धुंधुली। तो धुंधुली से चाबी मांगने लगा, घर की चाबी दो तिजोरी की। धुंधुली ने कहा बेटा सबको तुम ले गए, जुआ में हार गए, अब कुछ नहीं रखा है घर में, कुछ बचा ही नहीं है। माता जी से चाबी छीन ली, माता की पिटाई की। तो माता की पिटाई की तो माता जी ने रात्रि में जा करके कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। कूपे पाता कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। और कुएं में जा करके माता मर गई और धुंधकारी का घर में ही साम्राज्य रह गया। तो धुंधकारी ने क्या किया? 5-5 वेश्याओं को घर में आकर के रख लिया। धुंधकारी ग्रहे तिष्ठा त्या पंच पंड्य वधुव्रत, 5-5 बार से वेश्याओं को ले आया और घर में रख लिया। अब वेश्याओं को क्या चाहिए? धन। तो जितना शेष धुंधकारी के घर में धन बचा था बाकी, उस सभी धन को वेश्या लेकर के और चली गई। पुनः दूसरे दिन आई तो आपस में बातचीत की वेश्याओं ने, इसके पास अब धन तो बचा नहीं है और ये राजा की नजर में चढ़ चुका है, राजा इसको कष्ट देगा, सूली पर चढ़ाएगा, साथ में हमको भी कष्ट मिलेगा, तो इस धुंधकारी को ठिकाने लगा देना चाहिए। 5 वेश्याओं ने मन में विचार करके और एक दिन रात्रि में धुंधकारी को सुला लिया चारपाई पर और 5 ने मिलकर के रस्सियों से कस दिया। जलते जलते हुए चूल्हे से अंगार लाई और अंगार लेकर के मुंह में भर दिए। धुंधकारी चिल्लाता है मैं तो तुम्हारा पति हूँ, पति हूँ। तो वेश्याओं ने कहा हमारा पति कोई नहीं है, हमें तो धन से प्रेम है, धन हमें मिल चुका है, तुम्हें राजा दंड देंगे, हमें साथ में मिलेगा। धुंधकारी चिल्लाता चिल्लाता तड़पता हुआ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो कहता हुआ मर गया। और 5 वेश्याओं ने गरम गरम अंगार लेकर के मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहाश्च तनुमुखे विचिक्षिपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। व्याकुल होते होते हुए और उनका निधन हो गया, निधन हो गया, मर गए। तो उस समय गोकर्ण जी महाराज गया में थे और ये तो सिद्ध महापुरुष थे,
इनको भान हो गया कि मेरा भाई मारा गया, तो इन्होंने गया में अपने भाई के नाम से पिंडदान किए। तो भाई पिंडदान किए गया में, तो गया में पिंडदान करने से मुक्ति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। तो यहां धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? धुंधकारी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि धुंधकारी के भाई नहीं थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी का जन्म गौ के उदर से हुआ था, और धुंधकारी पंडित जी के बालक नहीं थे, पड़ोस में से आए थे। दोनों का एक गोत्र नहीं था। अगर एक गोत्र होता और उसका भाई होता और गया में गोत्र लेकर के पिंडदान करता तो कल्याण हो जाता। धुंधकारी का जो भाई गोकर्ण था वो कहने में तो भाई था, लेकिन धुंधकारी पड़ोस से आया था, दूसरा गोत्र था, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। गया में बहुत पिंडदान किए। तो एक दिन विचार किया गोकर्ण जी ने कि अपने गांव के लिए चलना चाहिए। तो गांव के लिए आ गए। तो रात्रि में सभी लोग सो रहे थे, तो किसी को परेशान नहीं किया, अपने घर में चले गए, जो पिताजी का घर था। जैसे ही प्रवेश किया रात्रि में, तो वहां क्या हुआ, वहां जाकर के देखा कि कभी तो सामने भैंसा बन करके आ जाता है महल में धुंधकारी, कभी बकरा बन जाता है, कभी घोड़ा बन जाता है, कभी गधा बन जाता है। तो गोकर्ण जी ने जल लेकर के घर में डाला और भैया बताओ कौन हो? तो एक परछाई आवाज लगाने लगी कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तेरा भाई हूं धुंधकारी। स्वकीय ने वदोषेणा ब्रह्मत्वम नास्तम मया, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे भैया मैंने तो तुम्हारे नाम से बहुत पिंडदान किए। तो धुंधकारी बोला मेरे नाम से तुम 100 पिंडदान करो फिर भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुराचारी हूं। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भवेष्यति, अगर गया में श्राद्ध कर दिया जाए तो कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी की मुक्ति नहीं हो। लेकिन भैया मेरी तो मुक्ति नहीं हुई है, तो क्या किया जाए? तो कहा गोकर्ण जी ने कि सुबह हो जाने दो। प्रातः हुआ तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण से पूछा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, इसका उससे कल्याण होगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णा लोक फल प्रदा। तो सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि वहीं पर गोकर्ण जी ने व्यास मंच बनाया, धुंधकारी के लिए स्थान दिया, एक बांस लिया 7 गांठ का, वह पोला था क्योंकि हवा धुंधकारी को कहीं बैठने नहीं दे रही थी। तो पोला बांस था, उसमें बैठ गया धुंधकारी और कथा सुनने लगा। 7 दिन की कथा सुनी, 7 बांस की ग्रंथियां फट गईं और उसमें से निकल करके और भगवान के धाम को धुंधकारी चला गया। तो गोकर्ण जी ने देखा विमान को आते हुए और अकेला धुंधकारी चला गया। तो गोकर्ण जी ने विनय की, हे प्रभु कथा तो सबने सुनी है, तो सबके लिए विमान आना चाहिए। तो ये सूत जी से कहते हैं सौनकादि ऋषि के महाराज अकेले ही धुंधकारी को विमान क्यों आया? तो सूत जी कहते हैं कि धुंधकारी ने मन से भगवान की कथा सुनी थी, मन से, और जो मन से सुनता है उसी का कल्याण होता है। और तमाम कराने वाले में कमी निकाल दे, तमाम कहने वाले में कमी निकाल दे, तो ऐसे श्रोताओं का कल्याण नहीं होता है। चाहे वक्ता छोटा हो या बड़ा हो, प्रेम से कथा सुनी जाए तो कथा कल्याणकारी होती है। व्यवस्था हल्की फुल्की हो तो सबको सहन करके और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो कथा प्रभाव डालती है, तारती है, कल्याण होता है, भवसागर से जीव पार होता है। तो यहाँ पर धन्य सप्ताह ओप तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा, इस कथा को ऐसे भाव से प्रेम से सुनता है तो कृष्ण लोक फलप्रदा, भगवान कृष्ण कहते हैं उसे मैं
अपना लोक में बुला लेता हूँ, मुक्ति दे देता हूँ। तो यहाँ पर आज धुंधकारी की मुक्ति हुई और कल यहाँ पर बाल्टी में बांस की व्यवस्था कर दी, बांस की व्यवस्था कर देना। और कल से शेष 7 दिन है भगवान की कथा के। और देखिए यहाँ पर धुंधकारी का कल्याण हुआ तो उसके बाद में सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने कथा सुनने के नियम पूछे। तो नियम बताए कि इस कथा को अगर सुना जाए तो अगर कोई शरीर में व्याधि रोग नहीं है तो पृथ्वी पर बैठ कर के सुनने से पुण्य ज़्यादा मिलता है, और कोई व्याधि है, परेशानी है तो कुर्सी पर बैठ कर के कथा सुन सकते हैं, और ज़्यादा व्याधि है, वृद्धावस्था है तो कोई बात नहीं है, थकत पर लेट करके भी वृद्ध लोग सुन सकते हैं। और अगर हो सके तो एक समय भोजन करें। भोजन की इसमें मना नहीं है, भोजन करने से आलस आता है तो भोजन एक समय करना चाहिए। सुबह हल्का फुल्का फलाहार अल्पाहार लेकर के कथा सुननी चाहिए। और 7 दिन तक बन सके तो वैसे जीवन में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। झूठ के समान कोई संसार में पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। तो 7 दिन कम से कम झूठ बोलने की इतनी मन में श्रद्धा रखो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोशिश करो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और चारपाई पर न सोए, पृथ्वी पर सोने का विचार बनाएं और सोना भी चाहिए। और गरिष्ठम, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब ये कथा संसार सागर से तार देती है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। और अगर इस नियम से अगर कोई कथा सुनेगा, रोगी होगा तो उसका रोग चला जाएगा। दरिद्र क्षयी रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान, अगर कोई पापी होगा तो उसके पाप धुल जाएंगे। अनपत्यो मोक्ष काम, कोई कामना नहीं है तो उसका कल्याण मोक्ष मिल जाएगा। श्रृणुयाश्च कथा मिमाम, प्रेम से जो श्रृणु यानी कथा श्रवण करे। और वहाँ पर धुंधकारी जब प्रेत उसमें से बांस में से निकला और विमान में बैठा तो जितने भी वहाँ कथा सुनने वाले थे सभी आनंद से कीर्तन करने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरलगत तया चो उद्भव काम से धारी, वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जनोभूत। इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। जय जयकार का उद्घोष होने लगा और संत महापुरुष जय जयकार करने लगे। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और वीणाधारी सुर ऋषि नारद जी वीणा बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और कीर्तन होने लगा। वहाँ आनंद के साथ सब लोग झूम झूम करके कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण। तो हुआ क्या, वहाँ सूत जी कहते हैं कि यहाँ पर और बताया नियम कि जो पत्तल में भोजन करता है उसको अनंत पुण्य मिलता है, फल मिलता है पत्तल में, पत्ता वाली पत्तल में। और जो कथा के एक श्लोक को सुन लेता है, श्लोकार्थम श्लोक पादम बम नित्यम भागवतोद्भवम, यानी श्लोकार्धम श्लोक पादम बा नित्यम भागवतोद्भवम पठते श्रृणुयाद यस्त गौ सहस्र फलम लभेत। यानी जो एक भागवत के श्लोक को सुनता है गौ सहस्र फलम लभेत, सहस्रों गौओं का दान किया है उतना फल मिलता है। तो वृंदावन में कथा हुई है, यहाँ कथा हो रही है, गांव में कथा हुई तो क्या फल मिलेगा नहीं? कितने श्लोकों का वाचन हो गया होगा पाठ के द्वारा, कथा के द्वारा। यहाँ तो कहा है कि एक श्लोक नहीं, आधा आधा नहीं, उसमें से आधा एक शब्द अगर कान में पड़ जाए तो गौ सहस्र फलम लवेत। श्लोकार्ध श्लोक पादम आधा नित्यम, और अगर कोई नित्य सुने तो कहना ही क्या।
तो इस कथा में 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, वक्ता से अलग 4 भी होने चाहिए। तो यहाँ यजमान जी ने व्यवस्था 4 ब्राह्मणों की भी की है। अंदर गुप्त नवरात्रि का पाठ चल रहा है माँ देवी मैया को भीतर धर्मशाला में, और 2 ब्राह्मण आपके पास यहाँ हैं ही। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते, भागवत जी का पाठ हो, गोपाल सहस्रनाम का पाठ हो, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप हो, ताकि कोई विघ्न बाधा बीच में नहीं आए। गणेश जी टालते रहें, हनुमान जी टालते रहें, और भोलेनाथ जी विघ्न बाधा को टालते रहें। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। और देखिए ऐसा तो नहीं है अग्नि को आप जान करके छुओ या अनजाने में, अग्नि जलाएगी, क्योंकि अग्नि के अंदर दाहक तत्व है जलाने के। तो भगवान की कथा सुनो, कल्याण करेगी, लेकिन अगर दीक्षित अगर है तो ज़्यादा प्रभाव डालेगी और ज़्यादा पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। क्यों? विष्णु दीक्षा विहीना नाम ना अधिकार कथा श्रवे। दीक्षित होना चाहिए। तो भैया आज आपकी कथा का यही विराम है, और शेष समय ये रहेगा कल से सुबह आपके यहाँ बीच में 9 से और 12 बजे तक श्री राम कथा का वाचन होगा। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय भागवत भास्कर और भागवत मूर्तिमंत भागवत स्वरूप परम पूजनीय पिताजी राम कथा का वाचन करेंगे, और ये 1 बजे तक रहेगा सुबह के सत्र में। और उसके बाद में ही आप जो नाश्ता पानी फलार वलार कराओगे, प्रसाद बांटोगे, बीच में कोई सज्जन जैसे प्रसाद बांटते हैं तो उसी बीच में बांटेंगे। जैसे राम कथा की आरती, उस बीच में प्रसाद बांट दो। कथाओं में कभी भी विघ्न बाधा नहीं डाली जाती, और यहाँ तो साक्षात हर जगह कथा होती है तो हनुमान जी पधारते हैं, लेकिन यहाँ तो हनुमान जी के पास ही आप सब लोग आए हैं, तो उनकी भावमयी उपस्थिति में, महादेव जी बाबा की भावमयी उपस्थिति में ये कथा हो रही हैं। तो इसमें बीच में प्रसाद का आयोजन नहीं रखें। एक कथा का विराम, एक कथा का दूसरे सत्र में प्रादुर्भाव, उस बीच में प्रसाद का आयोजन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पधारें। आज बड़े धूमधाम से आप लोगों ने कलश यात्रा की है। पता नहीं है कितने कलश थे, कितनी माताएं बहनें थी, और हमें तो वहाँ दरवाजे से और यहाँ तक हम तो भीड़ ही भीड़ नजर आई। तो अच्छा किया भाई, और बड़ा अच्छा प्रसाद वितरण हुआ है। जैसे बारातियों की व्यवस्था की जाती है, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद वितरण हुआ है। भगवान का प्रसाद है यहाँ तो आप सभी लोग एक कीर्तन का आनंद लेंगे, और कीर्तन के आनंद के बाद आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के अपने अपने कार्य में ग्रसित हो जाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। हरि बोले, हरि बोले, हरि 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 बोल हरि। जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। नागर नवल किशोर रसिया, नट नागर नवल किशोर रसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, तेरे रस
रस के, मीठे रस के भरे हैं बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। नागर नबल किशोर रसिया, कान्हा पैरों मेरो मन बसिया, कान्हा प्यारों मेरो मन बसिया। मीठे रस के, ओ मीठे रस के भरे हैं बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा और जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी भक्तगण था स्थान खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। कल जैसा कि महाराज जी ने आदेश दिया है तो समय से सभी पधारे और अमृत रूपी कथा, भगवतमयी कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम चंद्रमा मनस्रोजा चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वाश प्राणश मुखादग्निर्जायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे।
मेरो मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे अधीरों की बल से मेरो मन मोहे या बंसी पे बहे हरी नमो श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारे दुनिया तारे उन चरणों को शीश नवाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दासवनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो पास सदैव पाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिपुर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयादि मिलते भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव